ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 22 दिसंबर 2025 का मूल्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। बाब जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने कहा, बाब जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसका मतलब क्या है? जो है जैसा है यथार्थ याद करना है, मतलब यथार्थ पहचान कर, मतलब हम तो जान गए परमात्मा निराकार है, तो जान गए। तो यथार्थ का क्या अर्थ है? देखिए, जैसे अगर आप मुझे कहें कि मैं कौन हूं, तो कौन हूं? मेरा नाम जैसे सुखेन है, तो क्या मैं सुखेन हूं? ये मेरा परिचय है? यही सिर्फ मेरा परिचय नहीं है, ये मेरा परिचय है, परिचय का एक अंश है। तो मेरा संपूर्ण परिचय क्या है? मेरा संपूर्ण परिचय है मेरा चरित्र, मेरा कर्तव्य, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। यह है मेरा कंप्लीट परिचय। तो ऐसे ही परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, ये एक अंश है उनका परिचय का, ये कंप्लीट परिचय नहीं है। कंप्लीट परिचय की क्या है? कंप्लीट परिचय वही है कि उनका कर्तव्य क्या है और वो हमें क्या चाहता है, हमें क्या करना है। इन सभी चीजों को जब हम जान जाएंगे तो यही उनका संपूर्ण परिचय है। तो बाबा ने कहा, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। तो ये कब होगा? जब हमारे बुद्धि विशाल बनेगा। तो जितने हम ज्ञान के चिंतन मंथन और ज्ञान को लेकर रिसर्च करेंगे, उतना हमें स्पष्ट होगा कि परमात्मा क्यों आते हैं, उनका कर्तव्य क्या है और उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य क्या है। हम उनको पहचाना नहीं है अभी पूरी तरीके से, अभी हमें उनको पहचाना नहीं है। इसलिए देखिए ना, हर एक का स्थिति अलग अलग है। हम सभी एक ही विषय को पढ़ रहे हैं, एक ही साथ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन हमारा एक एक का अलग अलग स्थिति है। तो अलग अलग स्थिति का कारण क्या है? अलग अलग स्थिति का कारण है हमने अलग अलग तरीके से परमात्मा को पहचाना है। अभी भी कोई कोई है हमारे में भी जो भक्ति मार्ग जैसा बाबा की याद कर रहा है कि बाबा ये करा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो भगवान कह रहा है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो मेरे से? कहता ना बाबा, मांगने से मरना वाला, तुम मांग क्यों रहे हो मेरे पास? मांगना नहीं, हमें हमें योग्य बनना है। बाबा हमें योग्य बनाने के लिए आए हैं। मांगना ये भक्ति मार्ग वालों का काम है। बच्चे का शादी करा दो, नौकरी लगा दो, मेरा तबीयत ठीक कर दो। अगर हम इसमें ही डूबे रहे तो क्या होगा? जब हमारे साथ कोई विपरीत परिस्थिति होगा तो हमें लगेगा कि ज्ञान में आने से ही हमारे साथ ऐसा हुआ है, या फिर बाबा मेरी परिस्थिति को ठीक नहीं कर रहा है। तो बाबा ये सब करने के लिए नहीं आए हैं अभी, उनका कर्तव्य संपूर्ण अलग है। अभी वो हमें मांगने की संस्कार से देने की संस्कार बनाने के लिए आए हैं, और सबसे बड़ी चीज, वो अपने समान बनाने के लिए आए हैं। तो भगवान किसी से मांगते हैं क्या? हम भगवान के स्वरूप बनने चाहते हैं तो हमें भी भगवान जैसा बनना है। अभी हमें भी कुछ नहीं मांगना है बाबा से। अभी वो हमें जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके उनके जैसा बनना है। अभी हमें वो देने वाला है, तो हमारा नेचर भी देने वाला चाहिए अभी। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि उनको विशाल बुद्धि बनकर हमें पहचानना है और उस अनुसार हमें चलना है। अभी प्रश्न कर रहे हैं बाबा आज, बाप को गरीब निवास क्यों कहा जा रहा है? उत्तर, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि
बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये दुनिया पूरे तरह दुखी हो जाते हैं, तब परमात्मा पिता आते ही यहाँ पर हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए, हमें दुख से छुड़ाने के लिए वो आते हैं। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। दुनिया वाले जो भी कर रहे हैं ना, जो भी धर्म की संस्थाएं हैं, वो सब क्या कर रहा है? किसी को खाना बंट रहा है, किसी को बिस्तर बंट रहा है, किसी को कपड़ा बंट रहा है। तो बाबा कह रहे ये सब श्रेष्ठ दान नहीं है, ये श्रेष्ठ दान नहीं है, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। ये दुनिया वाले भी कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो कर सकते हैं। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे पैसे ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा यहाँ पर हमें पैसा देने के लिए नहीं आए हैं कि हमें थोड़ा पैसा दे देगा, नौकरी दे देगा, ये सब करने के लिए भगवान नहीं आए हैं। हमें इस तरह का आशा भी उनके प्रति नहीं रखना है कि वो ये कर देगा, क्योंकि जो बताया पहले, वो हमें भिखारी जैसा बनाने के लिए नहीं आए। अभी वो कोई भी चीज, कोई भी इच्छा हमारा मन का वो पूर्ण कर देगा, दूसरे दिन दूसरा इच्छा हमारे मन में जागृत होगा, हम फिर से उनसे मांगेंगे। तो कितना इच्छाओं को वो हमारा पूर्ण करेगा। वो हमें ऐसा बना रहा है कि हम खुद ही हमारे खुद की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। सिर्फ हमारा नहीं, हम दूसरों की इच्छा को भी पूर्ण कर सके। क्योंकि हम देवी देवता बनने वाले हैं ना, हमारी पूजा होने वाले, तो भक्त लोग कब हमारा पूजा करेगा? जब हमसे कुछ मिलेगा उनसे, उनको। तो कब मिलेगा? जब हम खुद भरपूर होंगे, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। तो अगर हम ही खुद मांगने लगे, तो हम भी तो उनके लाइन में चले गए। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। तो बाबा आते किस लिए? बाबा आते जो ज्ञान के रूप से भिखारी बन गए, जिनके पास ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज सुबह में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत अच्छा। उसमें बता रहा था कि ज्ञानी किसको कहा जाता है और अज्ञानी किसी को कहा जाता है। हम क्या कहते खुद को कि हम ज्ञानी हैं, दुनिया वाले अज्ञानी हैं। तो ज्ञानी की निशानी क्या है? वहां पर बता रहा था कि जैसे इस दुनिया के हर एक लोग अपने जो इमोशन है ना, उस इमोशन की चाबी दूसरों के हाथ में दे दिया है। कोई भी चाहे हमको अभी डिस्टर्ब कर सकता है। कोई आके हमें दो खराब बात बोल दे, दो गाली दे दे, हमारा स्थिति कैसा हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ना। तो देखिए, हमारा स्थिति हमारे पास है ही नहीं, हमारी स्थिति को कंट्रोल करने की शक्ति हम दूसरों के पास ये शक्ति दे दिया है। तो वो वहां पर बता रहा था कि ज्ञानी वही है जो अपने स्थिति का चाबी दूसरों के हाथ नहीं, अपने हाथ पे रखा है। बाहर जो भी परिस्थितियां हो जाए, वो अपने स्थिति को अपने चिंतन के आधार से ही चलाता है। तो बाबा ने कहा कि जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। तो बाबा हमें ये ज्ञान दे दिया है। तो जब हम ये याद रखेंगे कि हमें हमारे इमोशन की चाबी दूसरों के पास नहीं देना है, यही ज्ञानी की परिचय है। और बाबा हमें यही शिक्षा दिलाने आए हैं। हमें ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि हम खुद के ऊपर स्वतंत्र बने, परतंत्र नहीं। दूसरे कोई व्यक्ति हमारे इमोशन को लेके खेल ना सके, ऐसा भी हमें बनना है। यही ज्ञानी का परिचय है। गीत यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्य ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दुनिया वाले भी गीत में लिखा है कि इस पुरानी दुनिया को अभी भूलना है।
तो बाबा भी हमें याद दिला रहा है कि अभी हमें इस पुरानी दुनिया को भूलना है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, उस पुरानी दुनिया को भूलना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारा लक्ष्य है नई दुनिया में जाना, तो हमें इस पुरानी दुनिया को भूलना है। अभी इस पुरानी दुनिया के चीजों को अपने बुद्धि के अंदर रखे अगर हम चाहे कि हम नई दुनिया सतयुग में जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। हमें इस दुनिया के चीजों को इस दुनिया में ही छोड़ के जाना है। बाबा फिर बताया, भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु बहुत समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है। वो क्या सोचते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, ऐसा समझते हो। नई सो पुरानी होगी, यो तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाला है, इसलिए हमें नई दुनिया को याद करना है और पुरानी दुनिया को अभी हमें भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? इहो शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। तो बाबा ने कहा कि अज्ञान काल में इस चीजों में हमारा ध्यान नहीं था। हम इस पुरानी दुनिया में ही अपने बुद्धि को डुबो के रखा था। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझने समझाने वाला नहीं है। तो बाबा हमें जैसे समझा रहा है, दुनिया के कोई भी मनुष्य हमें ऐसे समझा नहीं सकता। ये ज्ञान तुम उनके अर्थ को समझ सकते हो, इहो भी बच्चे जानते हैं, बाप है बहुत साधारण। तो क्या कह रहे बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बातों को हम बच्चे ही सिर्फ समझ सकते हैं, दूसरे दुनिया वाले उनके बातों को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम वो श्रेष्ठ आत्माओं से हैं जिनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए बहुत श्रेष्ठ बुद्धि की जरूरत होती है। तो बाबा ने बताया कि बाबा भी क्या है, बहुत साधारण है, अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है। क्या कह रहा बाबा? कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेवादारी है, जो बाबा को अभी भी पूरी तरह समझे नहीं है। समझे नहीं है बाबा को अभी तक हमने। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहा है कि वो भूल जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं है कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वो काम नहीं वो काम नहीं करते। क्या बाबा? कि ब्रह्म वो समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा बता रहा है, या फिर जो भी भाई या फिर बहन मुरली पढ़ा रहा है, वो समझते हैं उसका बात है। ये उसके बात नहीं है, ये भगवान की बात है। वो सिर्फ माध्यम है। हमारे लिए ये पॉइंट, ये ज्ञान जरूरी है, इसलिए हमें ये दे रहा है। हमारे पास वही ज्ञान पहुंचेगा जो हमारा जरूरत है, और उसी तरीके से हमारे पास समझानी पहुंचेगी जिस तरह से मुझे समझना जरूरत है। लेकिन हम समझते कोई भाई कोई बहन या फिर ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, इसलिए हम उसको कार्य में नहीं लगा सकते ठीक ठाक। हमें ये समझना है कि इनके द्वारा बाबा हमें ये समझा रहा है। बाबा ने फिर बताया
स्थायी इहो याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़े में आखिर इहो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाबा ने कहा, अभी तक ऐसा कोई नहीं बने हैं जो कर्मातीत स्थिति तक पहुंच गए हैं। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बाबा जो है जैसा है उनको उस तरह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। साधारण बुद्धि से हम उनको पहचान नहीं सकते। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम गरम कपड़े पहनते हैं? बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को परे हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गरम कपड़े पहनूंगा। तो बाबा को गरम कपड़े की जरूरत नहीं है। शिव बाबा को मुझे ठंडी नहीं लगती। शिव बाबा को हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता। तो शिव बाबा को स्थूल चीजों की जरूरत ही नहीं है। हम जो स्थूल चीजें देते हैं उनको, वो स्थूल चीजों की जरूरत ही नहीं है उनको। मैं तो निर्लिप हूं, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूं। तो बाबा हमारा सर्विस कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों के प्राप्तियों से वो न्यारा है। वो ज्ञान दे रहा है, अगर हम ना सुने उनके बात तो भी उनको दुख नहीं होता। लेकिन हमको, अगर कोई हमारे बातों को ना सुने तो हमें क्या होता है? क्रोध आ जाता है ना, हमारी बात नहीं मान रहा है। लेकिन भगवान को देखो, वो निर्लेप है, कर्मातीत है, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं। वो उनका कर्तव्य कर रहा है। तो हमें भी अभी उनके जैसा बनना है। हमें अपना कर्तव्य करना है। हमें किसी भी कर्म में फंसना नहीं है, अपने बुद्धि को फंसाना नहीं है उसमें। मैं तो निर्लेप हूं। मैं खाता पीता नहीं हूं। जैसे एक साधु की कहानी था ना, मैं ना खाता हूं ना पीता हूं। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कराया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं। और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है। तो फादर कितना है, बाप कितना है? एक ही होता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं। तो जब हम ब्राह्मण आत्माएं सुखधाम में चली जाएंगे तो बाकी सब आत्माएं कहां पर चली जाएगा? जितना भी श्रेष्ठ आत्मा है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, जो भी है, वो सब परम धाम में चला जाएगा। जब उनका टाइम होगा फिर वो आएगा। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबर बार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वो निकलेंगे। रूप तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तो बाबा हमें क्या बना रहा है अभी? बाबा अभी हमें रूप बसंत बना रहा है। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा दुनिया में और कोई नहीं नहीं है जो कह सकता है कि मैं रूप बसंत हूं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछारी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यो भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी वो टाइम है जब भगवान आता है। ये समय चला जाएगा तो भगवान और कभी नहीं आएगा। बाप है भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है
उनका बाप है, उनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास है। सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान ज्ञान से कम हो ना सके। तो बाबा ने क्या कह रहे हैं कि हमारी गरीबी या फिर इस दुनिया वालों की गरीबी ज्ञान के बिना नहीं कम हो सकता। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। तो कपड़ा देने से बाबा क्या बताया, कोई साहूकार नहीं बनेगा। कर की गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दे, क्योंकि याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यो भी समझता हूँ मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। तो बाबा क्या कहा कि बाबा भीलों के लिए नहीं आए। इस दुनिया वाले जो बाहरी दुनिया से भिखारी है, बाहरी दुनिया से तो भरपूर है, लेकिन अंदर से भिखारी है। बाबा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अभी नहीं आए। बाबा बाहरी चीजों से भरपूर करने के लिए नहीं आए, हमें हमें अंदर से भरपूर करने के लिए आए हैं। बाबा ने फिर कहा, तुम्हारे भी जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नात नहीं। अनाथ मना गरीब। तुम्हारा भी नात नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तो क्या बताया बाबा कि हमारे पास पास भी नात नहीं था, हमारे पास भी भगवान का परिचय नहीं था। अभी हमें भगवान का परिचय मिला हुआ है। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था, जो रूप बसंत नहीं। अब गरीब अनाथ है, जो रूप बसंत है उनको सनात कहा जाता है। तो जो रूप बसंत है, जिनको बाबा का परिचय मिल गया है, उसको क्या कहेंगे? उसको सनात कहा जाएगा। उसके बाद बाबा ने फिर बताया, पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नात नहीं है ना। दुनिया वाले बहुत थे जो अनाथ आश्रम में जाकर दान करता है, जिनके माँ बाप नहीं है उस बच्चों को। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नात नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था, जो रूप बसंत नहीं, वो गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनात कहा जाता है। सनात साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तो सनात किसको कहेंगे? साहूकार को, और अनाथ गरीब को कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। तो बाबा हमें अभी ऐसा चीज दे रहा है जिससे हम क्या, भीतर से धनी बन रहा है, भीतर से भरपूर बन रहा है, हम साहूकार बन रहे हैं अभी। बाकी हो कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े। तो बाबा ने बताया अभी हमें उस भौतिक दान ध्यान में नहीं जाना है। अभी अभी हमें अंदर से अपने आप को मजबूत करना है। वहां है सदैव सनात, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं, तो जिनके पास बहुत धन है वो क्या याद करते हैं कि हम क्या है, स्वर्ग में है अभी, परंतु है नहीं। यो तुम जानते हो इस समय कोई भी मनुष्य सोना सनात नहीं है, सब अनाथ है। तो बाबा क्या बताया कि अभी कोई सनात नहीं है, सभी अनाथ है अभी। यो पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। क्या बताया बाबा ने? अंडरलाइन करना चाहिए हमें। बाबा बताया अभी जो हम पैसे महल मारी के पीछे छूट रहे, दौड़ रहे उनके पीछे,
ये कुछ भी नहीं रहेगा। ये कुछ भी अंतिम समय हमको सहयोग नहीं देगा। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्र खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। तो दुनिया वाले कहते कि इतना जमा के रखेंगे कि मेरा नाती पूती उनके भी पोती खाएगा, वो करेगा। लेकिन बाबा बताए ये हो नहीं सकता। ये तो सब विनाश हो जाएगा, इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पूरे दुनिया अभी विनाश होने वाला है, इसलिए इस दुनिया से अभी हमें क्या निर्मोही बनना है, हमें वैराग्य आना चाहिए अभी। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। तो बाबा हमें स्वर्ग और नरक का भेद बता रहा है, देख कि नई दुनिया को हम स्वर्ग कहेंगे और पुरानी दुनिया को हम नरक कहेंगे। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। तो बाबा आज बार बार हमें ये याद दिला रहा है कि बाबा हमें साहूकार बनाने के लिए आए हैं, बाबा हमको भिखारी बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला बा लड़ाई की? तो बाबा बता रहा है कि ये लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने इतना साहूकार? क्या इनको कोई दान किया है या फिर ये लड़ाई करके लिए है ये? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? बा कर्म अनुसार इहो धन मिल। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। तो बाबा हमें क्या याद दिला रहा है? कर्म अकर्म और विकर्म, इस बातों का हमें क्लियर करके समझा रहा है वो। शास्त्र में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने वो हो वो रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि शास्त्र में जो भी बात है वो आटे में नमक जितना ही है। कहा इतने करोड़ मनुष्य बाकी 9 लाख रहते हैं, क्वार्टर % भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। तो क्या कहा? अभी दुनिया का जनसंख्या कितना है? 800 करोड़ से भी ज्यादा है, और सतयुग में जाएगा मात्र 9,16,108। तो ये आटे में नमक जैसे थे ना, दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुग जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा, नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। क्या कहते बाबा? जो भी अभी अच्छी स्थिति में है, जो भी ब्राह्मण बच्चा अगर वो शरीर छोड़ दे तो अच्छे परिवार में जाकर ही जन्म लेगा वो। सुख तो उनको देखना है ना, थोड़ा दुख भी देखना है, तो सुख भी देखेगा और थोड़ा दुख भी देखेगा वो। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है, जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो ऐसे मत समझो यहाँ कोई दुखी सुखी घर है। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम ये ना समझे कि यहाँ पर कोई सुखी है। हमें जो दिखाई दे रहा है ये सुखी है, अंदर जाके देखो वो भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में सुखी रहना अभी संभव ही नहीं है दुनिया वालों के लिए, जब तक भगवान के ज्ञान हमें ना मिला हो। क्योंकि बाहर की चीजों से हम सुखी बन नहीं सकते। बाबा का देखा हुआ है, बुढ़िए एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, गीता पढ़ती है,
बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं। तो बाबा जब जाते थे किसी किसी घर में तो देखते थे कि वहाँ पर बहुत लोग हैं, लेकिन अपने सबके साथ मित्रता, मधुर संबंध। तो क्या कहते थे, उनके घर क्या है, स्वर्ग है, वो बताते थे। बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ते नहीं है, शांत शांत में रहते हैं। कहते हैं, यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो जा गया है। तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा। तो तो स्वर्ग की बातों को याद कर रहा है, इस मतलब क्या है, स्वर्ग पहले होके गया है इसलिए याद कर रहा है, तुलना कर रहा है ना। परंतु यह तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा बता रहा है कि हमारे अंदर भी जो है, उनके आचरण में अभी स्वर्गवासी जैसा आचरण नहीं आए हैं। दास दासिया भी तो बनने हैं ना। तो क्या कह रहा है बाबा, जो अपने चरित्र को बदल नहीं रहा है, स्वभाव को बदल नहीं रहा है, वो क्या बनेगा, दास दासी बनेगा सत्युग में जाके। यो राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में जाने आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, जो ब्राह्मण बनेगा सचमुच का ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण नहीं, वो दैवी घराने में आएगा। परंतु नंबर बार है, कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। क्या कहा बाबा ने, गुस्सा करने से क्या होता है, हमें ही दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुखी देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। तो जो मनसा वाचा कर्मणा दूसरों को दुख देता है, उनको क्या कहा बाबा ने, उनको कहा दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती है। तो बाबा ने बताया, हर एक पाप आत्मा एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है। तो हर एक स्टूडेंट जानता है कि मेरा कैरेक्टर्स कैसा है, मेरा पुरुषार्थ कैसा है, मैं कितने तक नंबर ले सकता हूँ। हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं। तो क्या कहा बाबा ने, हमें चेक करना है कि हम सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे, हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को बाबा को कोई अच्छे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते, जितना हो सके प्यार प्यार से काम लो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें प्यार से काम लेना है। निर्मोही की निर्मोही निर्मोही भी बनना चाहिए। तो बाबा क्या बता रहे हैं, हमें हमें निर्मोही भी बनना है, हमें निर्मोही भी। बाबा ने फिर बताया, इहो तो तुम बच्चे समझते हो, हमको इहो लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। हम एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा हमारे सामने हमारा ऊंचा एम ऑब्जेक्ट रख दिया है कि हमें क्या बनना है। अभी हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो बन रहे हैं। तो सोचिए
कितनी ऊंची बात है कि हम इतने दिन तक जिनकी महिमा करते थे, अब भगवान आया है, हमें चांस दिया है वैसा बनने के लिए। हम भी उनके जैसा बन सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो, हम वो बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो इहो बनने के लिए। तुम्हारी इहो सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। तो हमारा जो ये कहानी है, ये किसके ऊपर है? लक्ष्मी नारायण हम कैसे बन सकते हैं। सत्य नारायण की कथा है, सिर्फ हम आत्माएं सुन रहे हैं अभी। अमर कथा है, अमर पूरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सन्यासी आदि लोग ये बातों को जानते नहीं है। हम बाबा के बच्चे ही सिर्फ इसको जानते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर बा पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें? क्या कह रहे बाबा कि ये सारी दुनिया ही पतित बन गए हैं, तो हम किसको कहेंगे पतित पावन? किसी को हम कह नहीं सकते अभी पतित पावन। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कह के क्या कहते? शिव परमात्माय नमः। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो है सबका बाप। तो क्या कह रहे? शिव शिव सबसे ऊपर है, वो सबका बाप है। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। तो बाबा ने बताया कि सर्वव्यापी कह देने से वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि सर्वव्यापी अगर है तो कहां पर जाएंगे हम? वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। तो लक्ष्मी नारायण कैसे ना लक्ष्मी नारायण बने? बाबा बता रहा है कि वो पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बने, ऐसे ही नहीं बन गए हैं। फिर बाबा बता रहा है कि भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मासूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। तो बाबा क्या बताया कि भक्ति मार्ग में हम बहुत ठोकरे खाए, हमें कुछ नहीं मिला। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकलते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसे है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कह रहे देखो साइंस ने कितना वंडरफुल चीजें बनाई हैं, तो हम साइलेंस वालों की अभी ऐसे दिखाना है वंडर करके। इहो वो सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ काटे और आत्मा की दिल यार तरफ आशिक माशूक भी गाए हुए है ना, वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। तो वो क्या होता है? दुनिया वाले शक्ल के आशिक माशूक होते हैं ना। तो बाबा फिर बता रहा है वो एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस
सामने उनको देखते रहेंगे। क्या बताया? दुनिया के जो प्यार है, शरीर का प्यार, रोटी खाएंगे, खाना पकाएंगे तो उनकी शक्ल याद आ जाएगा कैसा है। बस बाप को ही याद करते रहेंगे। तो क्या कहा बाबा ने? हमें भी अभी ऐसा करना है, खाते पीते उठते जागते बाप को ऐसे ही याद कर सही बोले। कि उनकी हम शक्ल। अगर दुनिया का प्यार को याद कर सकते हैं तो बाबा को क्यों नहीं। ठीक, तो बाबा के प्यार को अभी हमें याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, रूप बसन बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा अभी हमें रूप बसन बनना है, हमें मुख से शुभ बोल श्रेष्ठ बोल ही बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। तो अभी हमें दुखदाई बातें नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अभी हमें ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। तो हमें हमारे मुख से क्या? सिर्फ ज्ञान रत्न ही निकालने हैं अभी। 2 नंबर, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि हमें निर्मोही बनना है, किसी के ऊपर हमें क्रोध नहीं करना है। अभी हमें प्यार से काम को निकालना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा अनाथ को अभी हमें सनाथ बनाना है। वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। तो अभी हमें क्या करना है? अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटना है दूसरों को। तभी हमें मास्टर गति सदगति दाता कहा जाएगा। व्याख्या, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। तो दुनिया के आत्माएं क्या हो गए? अभी परिस्थिति के वशीभूत हो गए, और परिस्थिति के वशीभूत होके वो चिल्ला रहा है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन से रोग से, कोई मन की अशांति से। तो बाबा बताया कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, कोई भूख से, कोई तन से, कोई रोग से, और कोई मन की अशांति से चिल्ला रहा है। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ आ रही है। तो सबकी नजर अभी किस तरफ है? टावर ऑफ पीस। तो टावर ऑफ पीस कौन है? हम ब्राह्मण आत्मा है, हम ब्राह्मण आत्मा है टावर ऑफ पीस। जैसे होता है ना, जैसे मोबाइल में हम जो भी कुछ देखते हैं यूट्यूब में, तो यूट्यूब में कहाँ से आते हैं वो पहले जो समुंदर के नीचे से क्या होता है, वो साइबर केबल होता है ना, उस केबल से आता है। केबल से आके क्या करता है, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर वो टावर से कनेक्टेड होते हैं। और टावर क्या करते हैं, उस चीजों को लेकर वो वाइब्रेशन से क्या करते हैं, उसका जो वेव्स है वो उस इलाका, जो एरिया है, उस एरिया में जो भी उस नेटवर्क का है मोबाइल, उन मोबाइल को प्रोवाइड करता है। तो बाबा भी बता रहे हैं कि बाबा तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, शांति प्रेम खुशी की। लेकिन हम सब ब्राह्मण बच्चे क्या है? हम सब ब्राह्मण बच्चे ऐसे ही टावर से। तो हमारा काम क्या है? परमात्मा से लेकर इस दुनिया वालों को शांति की शक्ति का दान देना। तो बाबा कह रहा है कि सब देख रहे हैं, हा हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने शाकाहारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। तो अभी हमको क्या करना है? हमारे फरिश्ता स्वरूप से इस दुनिया के दुख को अब दूर करना है हमें। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। तो हमें भक्तों को अभी गति और सदगति का प्रसाद बांटना है।
उनको इस दुख की दुनिया से अभी मुक्त करना है, शांति का दान देना है उन्हें। स्लोगन, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। तो हमारे मन को अभी इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी विचार हमारे मन को प्रभावित ना करे। अव्यक्तिशरे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें संपूर्ण व कर्मातीत बनने की धुन लगाना है। आप सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। तो अभी हमें सेवा के कर्म के बंधन में नहीं आना है। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे सेंटर्स, हमारी सहयोगी आत्माएं, यो भी सेवा के कर्म का बंधन है। तो क्या कहा बाबा ने? हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे सेंटर, हमारी सहयोगी आत्माएं, यो भी सेवा में क्या है? कर्म का बंधन है। ये भी हमें इन चीजों से भी अभी मुक्त बनना है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो इस कर्म बंधन से हमें अभी क्या बनना है? कर्मातीत बनना है। इसके ऊपर हमें जाना है। तो कर्मातीत बनना है और यो वही है, यही सब कुछ है। यो महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। तो अभी क्या करना है? हमें समस्त आत्मा को बाबा के समीप लाना है। ठीक है, हम 2 मिनट के लिए बाबा ने आज क्या बताया हमें, यह हम प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए, भ्रकुटी सिंहासन में विराजमान मैं चमकता हुआ दिव्य ज्योति, मैं दिव्य बुद्धि के अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं जिन्होंने भगवान जो है जैसा है उस रूप में और उस कर्तव्य से उनको पहचाना है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान दिव्य बुद्धि के अधिकारी आत्मा। बाबा बताया, बाबा गरीब निवाज है। इस दुनिया को अब वो दुख अशांति से मुक्त करने के लिए आए हैं। बाबा आज हमें ये भी बताया है कि हमारे स्वभाव और संस्कारों को अभी दिव्य बनाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सामने खड़ा है। बाबा हमारे लक्ष्य को हमारे सामने रख दिया है। हमें अभी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो नई दुनिया का संस्कार हमारे अंदर भरना है और इस पुरानी दुनिया के जो भी पुराने स्वभाव और संस्कार है अभी उसको हमें त्याग करना है। अभी बाबा हमें सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहा है। बाबा जी ये भी बताया कि हम दिव्य फरिश्ता है, हम टावर ऑफ पीस है। हमारी कर्तव्य है इस दुनिया के दुखी और अशांत आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ाना। तो आज सारे दिन में हम 1 मिनट करके कर्म के अंदर भी ये याद करेंगे कि हम आत्माएं टावर ऑफ पीस है। हमारा कर्तव्य है सबको सुख और शांति का वाइब्रेशन देना। तो आज सारे दिन में हम बार बार सबको सुख और शांति का वाइब्रेशन देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।